हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग कल मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, ठीक है। तो आई होप कि जितना मैंने अभी तक आपको कराया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है और इसी को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन के, और फिर एंगल और फिर शेडो। तो आज उसी की तरह मैं डिस्टेंस के क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैंने किरण और जो भी और दो तीन बुकें हैं उनसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि इन क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को डिस्टेंस में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा लेना, आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, तो वो आप नोट करते रहना मेरे साथ साथ। तो चलिए देखिए, पहला हमारी क्या जो बात है, हमारी पहली बात हमारी ये है, यदि हमें तिरछी लंबाई निकालनी हो, जब भी हमें तिरछी लंबाई निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था, देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी, लेकिन अब मैं आपको अलग से ये बातें आपको नोट करा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो जब भी हमें तिरछी लेंथ निकालनी हो, तिरछी लंबाई निकालनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और पाइथागोरस परिमेय लगाकर वो लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहली बात आपको याद रखनी है। जब भी तिरछी लंबाई निकालनी हो तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और पाइथागोरस परिमेय से वो तिरछी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहली बात। और एक बात और याद रखना कि पाइथागोरस प्रमेय केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही पाइथागोरस प्रमेय है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए दूसरी बात, अब देखिए, जिस भी बिंदु से हमें ये कहा जाए, जिस भी बिंदु से हमें दिशा ज्ञात करनी हो, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि ए से बी किस दिशा में है। मान लीजिए ये पॉइंट है कोई ए, ठीक है, ये पॉइंट है कोई ए, ठीक है मेरे भाई, और ये पॉइंट है हमारा बी। और कहा गया आपको कि ए से बी किस दिशा में है, तो आप लोग क्या करोगे, जिससे पूछा गया हो उसी पर हम लोग प्लस का साइन बना लेंगे, ये वाला। ये क्यों बनाया, ये हमारा दिशा दिखाने वाला साइन है, एन और एस, और इधर हमारा होता है वेस्ट और इधर हमारा होता है ईस्ट। ठीक है, जिस भी बिंदु से हमारा पूछा जाएगा उसी पे हम लोग प्लस बना लेंगे और उस बिंदु की जो है दिशा निकाल लेंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता कि बी से, किससे, बी से ए किस दिशा में है, तो अब हम लोग क्या करते, प्लस बी पर बनाते। और इस प्लस का क्या यूज है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि जिससे भी हमें दिशा निकालनी हो, जिस भी बिंदु से, तो उसी बिंदु पर हम लोग प्लस बना लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात थी हमारी। अब दोस्तों हम लोग तीसरी बात हमारी क्या है, तीसरी बात हमारी ये है, क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताइए शाम का मुंह किस दिशा में है, पहली बात। ठीक है, तीसरी बात में पहला पॉइंट ये है, शाम का मुंह किस दिशा में है। दूसरा ऐसा पूछ लेगा, बताइए शाम किस दिशा में खड़ा है। तो इन दोनों चीजों में अंतर है जो आपको समझना होगा। क्या, देखिए, पूछा है मुंह किस दिशा में है, तो मतलब मेरे भाई जिस दिशा में उसका मुंह है वो दिशा बतानी है हमें। कौन सी दिशा बतानी है, जिस दिशा में उसका मुंह है। अब पूछा कि श्याम किस दिशा में खड़ा है, श्याम किस दिशा में खड़ा है, तो जहां वो खड़ा है वो स्थिति, जिस स्थिति में वो खड़ा है वहां क्या दिशा है, मतलब किस दिशा में वो खड़ा है। ठीक है, ये दोनों बात अलग है, ये आपको समझनी होगी। और जैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां मैं आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर करा दूंगा।
ठीक है, तो अभी आपको ये 3 बातें याद रखनी है जिनको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है, ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक बिंदु और उसके वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब हम लोग इसको करते हैं। ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है, ये वो बिंदु है जहां से ममता चली पश्चिम की ओर। तो मेरे भाई पश्चिम किस दिशा में होगा हमारा, ये मैंने प्लस बना लिया। इधर हमारा होता है वेस्ट, इधर हमारा ईस्ट, इधर हमारा नॉर्थ और इधर हमारा साउथ। तो पश्चिम किस दिशा में हो, इधर। पश्चिम हमारा किस दिशा में हुआ, इधर, ठीक है। तो ममता यहां से चली, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कितना चली, 14 मीटर, ये चली 14 मीटर, ठीक है। ये कितना चली, 14 मीटर पश्चिम की ओर 14 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। अब देखिए आप लोग, ममता इधर को जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है। जब ममता इधर को जा रही है पश्चिम की ओर, तो उसका दाहिना मतलब, दाहिने का मतलब क्या है, राइट हैंड। दाहिने का मतलब राइट हैंड, मतलब दाया। तो दाया उसको किस तरफ होगा मेरे भाई, ये होगा ना। तो मतलब इधर से वो कैसे मुड़ेगी, इधर को मुड़ेगी। तो कैसे मुड़ती है वो, कितना चलती है, 14 मीटर। दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है, मतलब इधर को मुड़ी। हाय हाय, ये सीधी लाइन खींचने का बड़ा पंगा है। देखिए कितना चलती है, 14 मीटर वो दाएं को चली, ठीक है। अब देखिए, और तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब वो ऐसे नहीं जा रही, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। अब आप देखिए, ऐसे जाएगी जब वो, तो उसका बायां हाथ किधर है हमारा, इधर होगा। आप इधर से देखिए, जब ममता इधर से जा रही है, जब मैं इधर से जाऊंगा तो मेरा बायां कौन सा होगा, ये वाला। तो मतलब कैसे जाएगी वो, इधर बायां। तो बायां बाएं कितने चल रही है वो, 10 मीटर चलती है। कितना चलती है, 10 मीटर। तो ये बाएं मुड़ी और कितना चली, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर चलती है। उसके बाद और फिर बाएं मुड़कर वह 14 मीटर चलती है। तो बायां किधर होगा, जब इधर से जाएगी तो बायां इस हाथ पे होगा, तो मतलब इधर को, मतलब इधर। तो कितना चलती है वो, 14 मीटर चलती है। फिर बाएं ओर मुड़कर वह 14 मीटर चलती है, मतलब फिर से जितना इधर चली इतना इधर चली। कितना चलती है, 14 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये वाला। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, ये वाला। ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट क्या है उसका, ये क्या है उसका एंड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे कम दूरी, हमें शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है, मतलब यहां से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक उसकी सबसे कम दूरी निकालनी है। मतलब यहां से लेकर हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये वाली दूरी हम लोगों को निकालनी है। यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक की तो हमारे पास है, हाँ भाई है, कितनी है, 14 मीटर। 14 मीटर है, लेकिन ये वाली नहीं है, ठीक है। ये कितनी है, यहां से यहां तक कितना चली हो, 10 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना चली होगी, ये भी 10 मीटर। कितना चली होगी, 10 मीटर। तो कितना हो गया टोटल हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ, 24 मीटर। तो यहां से यहां तक उसकी सबसे कम दूरी कितनी, क्या है, 24 मीटर। 24 मीटर उसकी सबसे कम दूरी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, और ये दाया बाया ये सब मैंने आपको सिखाया था हमारे बेसिक लेक्चर फर्स्ट में। ये बात मैंने आपको बताई थी कि इस
इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो वो कैसे क्लियर करेंगे, मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे, पेज लेंगे, पेज से भी बताया था और मैंने वैसे भी बताया था, ठीक है। तो जिसको भी अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बन रहा हो तो वो पहले हमारी बेसिक लेक्चर वीडियो देखे, तब जाके चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक मुदेर का टिकट बुक करना चाहता है। अशोक मुदेर का टिकट बुक करना चाहता है। वह चलना शुरू करता है और बुकिंग ऑफिस तक जो उसके घर से पूर्व में है, उसके घर से कहां है, पूर्व में है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है आज के, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। उसके घर से पूर्व में है। पूर्व दिशा किधर होती है मेरे भाई, हमारे इधर। मान लीजिए उसका ये क्या है, ये उसका घर हुआ, ठीक है। और बुकिंग ऑफिस किधर है, उसके घर से पूर्व में, उसके घर से पूर्व में। तो चलेगा किधर, तो वो पूर्व की ओर ही चलेगा, मतलब ईस्ट की ओर ही चलेगा, क्योंकि बुकिंग ऑफिस तो पूर्व में है और उसे जाना बुकिंग ऑफिस है, तो मतलब इधर चला, ठीक है, इधर चला। कितना चला ये देखते हैं, कितना चलता है। जो उसके घर के पूर्व में है, पहुंचने में 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। कितना रास्ता तय करता है मेरे भाई, 5 किलोमीटर का। कितना तय करता है, 5 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए, वहां से वह बाजार की तरफ उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहां से 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर और फिर वहां से उत्तर की ओर मुड़ गया, उसे बाजार में जाना है। तो उत्तर किधर है, ऊपर की ओर। तो यहां से ये उत्तर की ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर। उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब देखते हैं, उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वहां से वह अपने मित्र संदीप के घर की ओर, जो 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। देखिए, मतलब यहां से बाएं मुड़ता है और उसके दोस्त का घर 5 किलोमीटर दूर है। अब जब वो ऊपर को जाए, ऐसे जा रहा है उत्तर की ओर, ऐसे जा रहा है, तो उसका बायां किधर होगा मेरे भाई, इधर होगा। तो बायां उसका किधर होगा, इधर। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। तो ये कितना चला, 5 किलोमीटर, मतलब यहां तक जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ होगी, ठीक है। हाँ, अब ये पूरा 5 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 किलोमीटर दूर है, बाएं मुड़ जाता है। अब उसे अपने घर लौटना है। उसे अपने घर तक पहुंचने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। अपना घर, उसका घर कहां है मेरे भाई, ये उसका घर कहां है, ये अपने घर लौटने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा। देखिए उसका घर कहां है यार, ये रहा उसका घर। तो कितना चलना पड़ेगा उसे, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे, ये दूरी तय करनी पड़ेगी, ये वाली। और ये है कितनी मेरे भाई, अब आप देखिए, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 3 किलोमीटर। तो यहां से लेके यहां तक भी तो 3 किलोमीटर ही होगी भाई। यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, तो यहां से यहां तक भी तो 3 किलोमीटर ही होगी। तो कितनी हुई, 3 किलोमीटर। तो उसे कितना चलना पड़ेगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हमारा इसका आंसर होगा। सभी को समझ आया मेरे भाई। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भाई मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। गर्मी बहुत है, पानी नहीं पिएंगे तो आवाज भाग जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा,
सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है सीता का, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, और पूर्व दिशा किधर होगी मेरे भाई? ईस्ट हमारा इधर है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चलती है, और कितना चलती है? 1 किलोमीटर। कितना चलती है? 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब दाहिना, अब वो इधर को जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है, तो उसका दाहिना किधर होगा मेरे भाई? इधर। तो दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर वो फिर चली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। बायां किधर होगा इसका? इधर। बायां होगा इधर। ठीक है, और कितना चलती है? 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर पूछ रहा है कि अनंतर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। बायां किधर होगा इसका? इधर। तो बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। भाई लाइनों पे ध्यान मत दो। ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, पांच किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कुल कितनी दूरी पर है? मूल प्रस्थान बिंदु मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और एंड पॉइंट क्या है उसका? ये एंड पॉइंट क्या है उसका? ई पॉइंट है उसका ये, और एस पॉइंट क्या है उसका? ये। तो कहा है छोटे रास्ते के आधार पर, छोटे रास्ते के आधार पर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट से कितनी दूर है, ये बताना है हम लोगों को। मतलब कौन सी लंबाई निकालनी है? शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी है हम लोगों को, ये वाली। ठीक है, ये क्या निकालनी है? ये वाली। तो तिरछी लंबाई निकालनी है। अब बात आई हमारी तिरछी लंबाई की। तो तिरछी लंबाई निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और फिर पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए आप, अगर मैं इस लाइन को यहां से आगे तक बढ़ा लूं, ऐसे बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी लेंथ है भाई? 2 किलोमीटर। तो ये भी क्या हुई? यहां से यहां तक भी कितनी हुई? 2 किलोमीटर। भाई हुई कि नहीं हुई? हाँ भाई हुई। ठीक है, 2 किलोमीटर हुई। अब एक बात बताइए, ये टोटल कितनी है यहां से यहां तक? 5 किलोमीटर। लेकिन अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो मुझे कहां से कहां तक की लेंथ चाहिए? यहां से यहां तक की लेंथ मुझे निकालनी होगी, और टोटल है 5 किलोमीटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी लेंथ है? 1 किलोमीटर। कितनी है? 1 किलोमीटर। तो यहां से ऐसे ही मैं यहां से यहां तक कितनी होगी? 1 किलोमीटर। कितनी होगी? 1 किलोमीटर। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी हमारी? 1 किलोमीटर। अब टोटल थी कितनी हमारी? 5 किलोमीटर। अब 5 में से मैं 1 माइनस कर दूं, ये वाली निकाल दी, कितनी बची? 4। तो ये हमारी कितनी हो गई मेरे भाई? ये हमारी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। कितनी हो गई हमारी? ये 4 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, कितनी हो गई हमारी? 4 किलोमीटर यहां से यहां तक, और टोटल थी हमारी 5 किलोमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है मेरे भाई? एक बार बता दो मुझे कि हाँ सर क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब देखिए 2 ये और 1 किलोमीटर ये टोटल कितनी हो गई मेरे भाई? ये यहां से यहां तक टोटल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। तो 3 ये और 4 ये। अब मुझे मिल गया। अब देखिए मैं इसको क्या मान लेता हूं? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और यहां इसको सी मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा हमारा?
हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो ए बी बराबर, यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ए बी बराबर क्या होगा हमारा, रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम फटाफट से वैल्यू रखेंगे। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 4, तो ये हमारा 4 स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो हमारा क्या हुआ, ये जब 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, और 16 9 कितने हो गए टोटल हमारे 25, 16 9 25, और 25 का क्या बाहर आएगा रूट से 5। तो ए बी बराबर कितना है हमारा, ए बी बराबर कितना आ गया मेरे भाई 5। तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई हमारी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हमारा इसका आंसर। ठीक है भाई, सभी को समझ आया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलिए भाई, सभी को क्लियर है ना। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको अभी भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो वो क्या करे, वीडियो को पीछे ले जाए और फिर से वीडियो को देखे, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही मजेदार है एकदम। राजा और राय विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राजा और राय विपरीत दिशाओं में चलना, देखिए मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से राजा और राय चलना स्टार्ट करते हैं, और कह रहा है कि राजा विपरीत दिशाओं में चलते हैं। दोनों कैसे चलते हैं विपरीत दिशाओं में, मतलब एक इस दिशा में चलेगा तो दूसरा इस दिशा में जा रहा है। और कहा है राजा 3 किलोमीटर चलता है और रोए 4 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए राजा, ये है हमारा इधर राजा और ये हमारा रॉय, ठीक है। राजा कितना चला, राजा इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है। राजा चला हमारा 3 किलोमीटर, कितना चला 3, और रॉय कितना चलता है हमारा 4 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर राजा दाएं घूमा और 4 किलोमीटर चला। राजा दाएं घूमा और 4 किलोमीटर चला। अब राजा इधर को जा रहा है, दाया किधर, जब इधर से जाएगा दाया किधर होगा, इस हाथ पे, तो दाया होगा इसका इधर। तो कितना चला, दाएं घूमा और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं घूमा और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं घूमा 4 किलोमीटर चला राजा, और रॉय बाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला। बाया, इसका बाया किधर होगा, इधर। बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। अब 3 किलोमीटर चला तो इससे छोटा होगा ये, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, कितना चला 3 किलोमीटर, ये कितना चला 4। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा दिखा देते हैं। चलिए, तो पूछा क्या है, पूछा है वे मूल स्थान से कितनी दूरी पर हैं। दोनों मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए मूल स्थान, मूल क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा, सॉरी एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है। मूल स्थान से दोनों कितनी दूरी पर हैं। तो देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाली दूरी, कौन सी दूरी पूछ रहा है मेरे भाई, ये वाली दूरी मूल स्थान से फिलहाल कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी पूछ रहा है दोनों की, मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, मतलब तिरछी लेंथ, तिरछी लंबाई पूछ रहा है। अब तिरछी लंबाई के लिए मैंने क्या बताया था, तिरछी लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल और फिर पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए हमारे पास ये भी है, ये भी है। अब मैंने इसको नाम दे दिया मेरे भाई ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको दे दिया सी, सॉरी इसको हम लोग नाम देंगे ओ। ठीक है, क्या नाम देंगे, इसको मान लिया मैंने ओ, और ये हो गया ए, और इसको मान लिया हमने बी। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। ये हो गया सी और ये हमारा डी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसकी लेंथ निकालेंगे और फिर इसकी। चलिए देखिए,
हमें क्या निकालना है, ए ओ, हमें निकालना है ए ओ, निकालना है हमें ए ओ निकालना है। तो हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए ए ओ बराबर, अब वैल्यू रख देंगे इसमें बस। तो हमारा ए बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर प्लस, और बी ओ कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर। तो अभी पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, हमारा कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 हो जाएगा। जब 4 का स्क्वायर खोलेंगे और 3 का 9, तो कितना हो गया 25, और 25 का क्या बाहर आएगा, ये कितना हो गया हमारा 25, और 25 का हमारा 5 बाहर आएगा। मतलब ये जो लेंथ है हमारी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो ए ओ बराबर कितना आ गया मेरे भाई, ए ओ बराबर हमारा 5 किलोमीटर। तो ये लेंथ कितनी आ गई हमारी, 5 किलोमीटर। राजा स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। अब आप एक बात देखिए, एक चीज देखिए, ये 4, ये 4, ये 3, ये 3, जब आप इसको निकालोगे ऐसे ही, तो ये भी कितनी आएगी, आप निकाल के देखना खुद से, ये भी हमारी 5 किलोमीटर ही आएगी। ठीक है, ये आप खुद से निकालना, ये भी हमारी 5 किलोमीटर आएगी। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, सभी को समझ आया। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर एक स्थान एक साथ चलना शुरू किया। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थान से, देखिए क्या मतलब है बात का। मैंने और मेरे मित्र ने 100 मीटर दूर दो स्थानों से, देखिए दो स्थान है हमारे, एक ये और एक ये, बीच की दूरी इनकी कितनी है मेरे भाई, 100 मीटर। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन ने, मैंने और मेरे मित्र ने दो स्थानों से जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर दूरी पर दो स्थान है। ठीक है, मैंने और मेरे मित्र ने चलना स्टार्ट किया। ये कौन है, ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, क्या है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं और ये मेरा फ्रेंड। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए, मैंने और मेरे दोस्त ने चलना, एक दूसरे की ओर एक साथ चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं घूमा, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। ठीक है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट किया। अब देखिए, एक दूसरे की ओर मतलब एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया। मेरे मित्र ने 30 किलोमीटर चला, उसका मित्र कितना चला, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मतलब यहां तक आया, ऐसे यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। तो 30 मीटर चला और किधर घूम जाता है, बाएं मुड़ जाता है। जब इधर से आएगा तो उसका बायां किधर होगा, इधर, और बाएं मुड़कर कितना चलता है, बाएं मुड़कर कितना चलता है, मेरा मित्र बाएं घूमा और 10 मीटर चला। ठीक है, बाएं घूमा, बायां होगा उसका इधर, और कितना चलता है, 10 मीटर। कितना चला, 10 मीटर। बाएं घूमा और 10 मीटर चला। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। यहां से ऐसे आ रहा था और 30 मीटर चला, फिर बाएं घूमा, कितना चला, 10 मीटर। अब यहां से कह रहा है, यहां से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 10 मीटर चला, फिर वह दाएं घूमा और 20 मीटर चला। अब इधर को आ रहा है तो उसका दायां किधर होगा, इधर। तो दाएं घूमा और कितना चला, 20 मीटर।
दाया होगा इधर, और ये कितना चला 20 मीटर, दाएं घुमा और 20 मीटर चला। उसके बाद फिर वह दोबारा दाएं घुमा और वापस उसी सड़क तक पहुंच गया जिस पर उसने चलना शुरू किया था। फिर दाएं घुमा, अब इधर को चल रहा है, दाएं किधर होगा उसका, इधर, और वापस वो कहां पहुंच गया मेरे भाई, उसे ही सड़क पर पहुंच गया जहां से उसने चलना शुरू किया था। देखिए ये दाएं घुमा और कहां पे पहुंच गया, उसी सड़क पे पहुंच गया मेरे भाई जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। और कितना चला यहां से वो 10 मीटर। कितना चला 10 मीटर। क्यों 10 मीटर चला, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है, तो यहां से यहां तक की भी 10 मीटर होगी मेरे भाई, तो 10 मीटर चला। और क्वेश्चन पूछ रहा है अब जहां से उसने चलना शुरू किया था, यदि हम दोनों एक ही गति से चले तो इस समय हम दोनों के बीच कितनी दूरी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने कहा है एक साथ चलना स्टार्ट किया, ठीक है, एक गति से एक साथ चलना स्टार्ट किया, मतलब जितनी दूरी उसके दोस्त ने तय की होगी उतनी ही दूरी वो तय करेगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि एक साथ चले, एक गति से चले, तो इसने कितनी दूरी तय करी ये निकाल लेते हैं हम लोग। कितनी करी भाई, 30 मीटर यहां से यहां तक चला, 30 हो गई, उसके बाद 10, उसके बाद 20, और इसके बाद तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 30 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, कितनी हो गई टोटल मेरे भाई, 70 मीटर दूरी उसके दोस्त ने तय कर चुका। उसका दोस्त 70 मीटर दूरी तय कर चुका। इसका मतलब ये भी कितना चल चुका होगा, 70 मीटर ही चल चुका होगा। लेकिन उसके दोस्त ने तो तय की है घूम फिर के, ठीक है, उसका दोस्त तो आया घूम फिर के, लेकिन ये तो सीधा ही गया, ये तो सीधा ही गया होगा, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये टोटल चला, ये रोड पे चल रहा है 70 मीटर, तो वो कहां तक पहुंच गया होगा, ये मतलब मैं तो पहुंच गया होगा यहां तक। क्यों, क्योंकि इससे आगे की दूरी 30 मीटर है, तो मैं कहां तक पहुंच गया, यहां तक मैं पहुंच गया, 70 मीटर मैं चला। और ये उसका दोस्त रोड पर कितना चला, अब हम देखेंगे उसका दोस्त रोड पर कितना चला, 30 मीटर चला, और उसके बाद यहां इस पॉइंट से यहां तक उसने कितनी तय की, 20 मीटर, मतलब यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई, 20 मीटर, तो मतलब उसने टोटल रोड पर कितनी दूरी तय की, 30 प्लस 20 कितनी, 30 प्लस 20, मतलब उसने रोड पर उसके दोस्त ने 50 मीटर की दूरी तय की, और मैंने रोड पर कितनी तय की, 70 मीटर, तो 70 माइनस 50, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया मेरे भाई, 20 का। इसका मतलब 20 मीटर की दूरी उन दोनों के बीच है। डिफरेंस कितना है उन दोनों का, 20, तो 20 ही हमारा इसका आंसर हुआ। अब उनके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर, तो इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, सेकंड इसका हमारा आंसर होगा। अब मुझे एक बार बता दो, यहां तक सब कुछ सभी को समझ आया, एक बार बता दो भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत हो तो मेरे भाई आपके हाथ में पूरा जहान है, आप पीछे करो या आगे करो, आप फिर से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, जिसको अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो क्वेश्चन में, वो क्या करे, वीडियो को पीछे करके फिर से देख ले, क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इसके 2-3 क्वेश्चन किए, और 1-2 क्वेश्चन इसमें हमारा और रह गया है जो हम लोग कल करेंगे, और कल 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग डायरेक्शन पर पहुंच जाएंगे और फिर डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आसानी से आप तक हमारी सारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, थैंक यू।